नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम ऐसी 7 मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। यदि आपने उन्हें ठीक से करना सीख लिया या उनका अभ्यास ठीक से किया तो वो आपके आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम मार्ग खोल कर रख देंगी। ये ऐसी मुद्राएं हैं जो आसान तो नहीं हैं, लेकिन इसका निरंतर अभ्यास करने से आप अध्यात्म के उच्च मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं या आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेचरी मुद्रा के बारे में। जीभ को उल्टी करके उसे उल्टाना और तालू के गड्ढे में जीभा का अग्रभाग लगा देने को ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। तालू के गड्ढे वाले भाग में एक पोला स्थान होता है जिसमें आगे चलकर मांस की एक सूंड सी लटकती है। उसे कपिल कुहर भी कहते हैं। यही स्थान जीभा के अग्रभाग को लगाने का होता है। प्राचीन काल में जीभा को लंबी करने के लिए कुछ ऐसे उपाय काम में लाए जाते थे जो वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है। जीभा को इस तरह दूहना जैसे पशु के थन को दूहते हैं। जीभा को शहद, काली मिर्च आदि से सहलाते हुए आगे की ओर सुताना या खींचना, जीभ के नीचे नाड़ी तंतुओं को काट देना, लोहे की सलाका में दबाकर जीभ बढ़ाना। ये क्रिया हमारे देश में बहुत पहले की जाती थी ताकि जीभ की लंबाई को बढ़ाया जा सके और खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जा सके। लेकिन अभी आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपकी जो जीभा जिस अवस्था में है उसी अवस्था से ही आपको खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो ये अभ्यास बहुत ही कष्ट साध्य आपके लिए हो सकता है। हाँ, यदि आपकी जीभा छोटी है या इस तरह से कुछ है तो काली मिर्च और शहद की जीभा पर हल्की मालिश कर लेने से वहां के तंतु जो हैं उत्तेजित हो जाते हैं और पीछे की ओर लौटने में जीभ को सहायता मिलती है। इस रीति से जीभा के अग्रभाग को तालू में लगाने से प्रयत्न करना आपको चाहिए। जीभा धीरे धीरे चलती रहे। तालू की हल्की हल्की मालिश करके आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना विचार है कि आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जीभ की लंबाई जितनी भी है उसी से ही आपको खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। खेचरी मुद्रा से कपाल गहर से प्राण शक्ति का संचार होने लगता है और सहस्त्रदल कमल में अवस्थित अमृत निर्झर झरने लगता है, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनंद आता है। प्राण की उधर्व गति को जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्मानंद में होकर ही प्रयाण करता है, इसलिए इसे मुक्ति या सदगति भी कहा जाता है। गुदा आदि अधो मार्गों से जिनका प्राण निकलता है वह नरकगामी तथा जो मुख नाक कान से प्राण छोड़ने वाले व्यक्ति मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, किंतु जिस जीव का ब्रह्मानंद से होकर प्राण जाएगा वो सदगति को प्राप्त होगा। खेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्मांड स्थित शेष साई सहस्त्रदल निवासी परमात्मा से साक्षात्कार कराती है। वैसे ये मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं विपरीत करणी मुद्रा। मस्तिष्क को जमीन पर रखकर दोनों हाथों को उसके समीप रखना और पैरों को सीधे ऊपर की ओर उल्टे करना, इसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। शीर्षासन भी इसी नाम से जाना जाता है। सिर का नीचा और पैर का ऊपर होना इसका प्रधान लक्षण है। तालू के मूल से चंद्र नाड़ी और नाभि के मूल से सूर्य नाड़ी निकलती है। इन दोनों के उद्भव स्थान विपरीत करणी मुद्रा द्वारा संबंधित हो जाते हैं। ऋण प्राण और धन प्राण का इस मुद्रा द्वारा एकीकरण होता है, जिससे मस्तिष्क को बल मिलता है। अब बात करते हैं अगोचरी मुद्रा की। मन को रोककर नासिका के अग्रभाग पर मन को रोकना, यही अगोचरी मुद्रा है। अब बात करते हैं भूचरी मुद्रा की। नासिका से 4 अंगुल आगे के शून्य स्थान पर दोनों की दृष्टि नेत्रों को एक बिंदु पर केंद्रित करना ही भूचरी मुद्रा है।
अब बात करते हैं योनि मुद्रा की। इसे षड़मुखी भी कहते हैं। पद्यासन पर बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कान, दोनों हाथ की तर्जनियों से दोनों आंखें, दोनों मध्यमाओं से दोनों कानों के छिद्र और दोनों अनामिकाओं से मुख बंद कर देना चाहिए। होठों को कौवे की चोंच की तरह बाहर निकालकर धीरे धीरे सांस खींचते हुए उसे गुदा तक ले जाना चाहिए, फिर उल्टे क्रम से धीरे धीरे बाहर निकाल देना चाहिए। योनि मुद्रा की यह साधना योग सिद्धि में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। अब बात करते हैं एक विशेष मुद्रा की, जिसे महामुद्रा भी कहा गया है। अब सबसे पहले आप बाएं पैर की एडी को गुदा तक मुतेंद्रिय के बीच सीवन भाग में लाएं और दाहिना पैर लंबा कर दीजिए। लंबे किए हुए पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़े रहिए। सिर को घुटने से लगाने का प्रयत्न कीजिए। नासिका के बाएं छिद्र से सांस पूरक खींचकर कुछ देर कुंभक करते हुए दाहिने छिद्र से रेचक प्राणायाम कीजिए। आरंभ में 5 प्राणायाम बाकी मुद्रा से करने चाहिए। फिर दाएं पैर को सिकोड़कर गुदा भाग में लगाएं और बाएं पैर को फैलाकर दोनों हाथों से उसका अंगूठा पकड़ने की क्रिया करनी चाहिए। इस दिशा में दाएं नथुने से पूरक और बाएं से रोचक करना चाहिए। जितने देर बाएं भाग से यह मुद्रा की जाती है उतनी ही देर दाएं भाग से भी करनी चाहिए। इस महामुद्रा को कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। इससे अहंकार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह आदि के 5 क्लेशदायक विकारों का शमन होता है। भगंदर, बवासीर, संगृहिणी, प्रमेह आदि रोग दूर होते हैं। शरीर का तेज बढ़ता है और वृद्धावस्था दूर हट जाती है। अब बात करते हैं सांभवी मुद्रा के बारे में। आसन लगाकर दोनों भौं के बीच में दृष्टि को जमाकर भ्रुकुटी में ध्यान करने को सांभवी मुद्रा कहते हैं। कहीं कहीं अधखुले नेत्र और ऊपर चढ़ी हुई पुतलियों से जो शांत चित्त ध्यान किया जाता है उसे ही सांभवी मुद्रा कहा जाता है। भगवान शंभु के द्वारा साधित होने के कारण इन साधनाओं का नाम सांभवी मुद्रा पड़ा है। वैसे ये जो मुद्राएं हमने आपके सामने आज रखी, इन मुद्राओं का अभ्यास आपको उचित गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। आपको घर में रहकर इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही इन मुद्राओं का अभ्यास आपको करना चाहिए। नमस्कार।